खबर अमरोहा से। अमरोहा के गजरोला में ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन संस्था ने रेल मंत्री को ज्ञापन भेजकर रेलवे स्टेशन गजरोला पर सुविधाएं बढ़ाने और ट्रेनों के ठहराव की मांग की। आपको बता दें, संस्था के द्वारा भेजे गए ज्ञापन में राज्य रानी, श्रमजीवी व फैजाबाद एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव, गजरोला से नजीमाबाद तक जाने वाली पैसेंजर को हरिद्वार तक करने, गजरोला रेलवे स्टेशन पर चल रहे कार्य में तेजी लाने और गजरोला रेलवे स्टेशन पर समुचित मात्रा में महिलाओं पुरुष हेतु टॉयलेट की व्यवस्था कराने, टीन शेड की व्यवस्था सहित दोपहर के समय दिल्ली जाने के लिए किसी ट्रेन की व्यवस्था कराने की मांग की। वहीं उन्होंने ई रिक्शा, बाइक व अन्य दोपहिया और चारपहिया वाहनों को खड़ा करने के लिए स्टैंड की व्यवस्था कराए जाने की भी मांग की। ज्ञापन के दौरान संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर LC गहलोत व महासचिव मनमोहन सिंह सैन, राष्ट्रीय सचिव नवीन गर्ग, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष होशियार सिंह दिवाक, जिला महासचिव महेंद्र पाल भारद्वाज आदि लोग उपस्थित रहे। अमृत योजना में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गजरौला रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण के अंदर पास किया था। तो आज ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन की पूरी टीम सर्वेक्षण के लिए और धीमी गति के विषय में कुछ अपने बिंदु रखने आई है, जिसमें हमारे बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इस विषय में जानकारी लेना चाहूँगा कि आज का क्या कार्य है। देखिए, आज जो है ह्यूमन राइट अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन ने, ये हमारे सौभाग्य का विषय है कि हमारे गजरोला जो रेलवे स्टेशन है, इसका जो है सौंदर्यीकरण माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हो रहा है। लेकिन इसे लगभग 2 वर्ष हो गए और 2 वर्ष से जो है अभी बहुत कार्य जो है बहुत धीमी गति से चल रहा है। और सबसे मेन बात जो ये है जी, वो पता नहीं शायद DRM साहब की निगाह में आई नहीं आई कि सारा प्लेटफार्म जो है तोड़ दिया गया है और यात्री जो है 2 साल से लगभग परेशान हैं, टीप भी नहीं है। अगर बरसात होती है तो सर पेयजल व्यवस्था और भी काफ़ी, जैसे पीछे बरसात का समय रहा था तो अभी काफ़ी समस्या रही होगी यात्रियों को। समस्या है, पेयजल अभी भी नहीं है जी। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो यहाँ जो टॉयलेट होता है महिलाओं के लिए जी, वो स्टेशन पे कोई भी सरकारी टॉयलेट नहीं जैसे कि एक बाहर भी एक है प्राइवेट है, लेकिन वो प्राइवेट में अगर मुझे लगता है वो भी गुणवत्ता में नहीं है। 20-25 रुपये मांगते हैं और खुलता भी नहीं है समय पे। जी जी, खुल जाता है, कई बंद होता है। इसी के संबंध में हमने एक जो है पहले हमारे जो DRM साहब को भी लिखा था पत्र जी, और दोबारा आप जो है रेल मंत्री को हम जो एक पत्र लिख रहे हैं और आशा करते हैं कि हमारे जो है इसका स्टेशन और अधिक जो है तीव्र गति से जो है होगा, चालू होगा। बहुत अच्छा जो है होगा इसी के अंदर। इसके साथ ही हमारे बीच राष्ट्रीय महासचिव जी मौजूद हैं। मैं उनसे भी कहूँगा कि वो भी रेलवे स्टेशन के निर्माण की गुणवत्ता और अन्य बिंदुओं पर प्रकाश डालें प्लीज़। बड़ा हर्ष हुआ था और जब रेल मंत्री आदरणीय अश्विन वैष्णव जी ने इसकी घोषणा की थी, पुल बनवाया। पीछे उनका सरल स्वभाव भी देखा मैंने, आप लोगों ने 2 बार उनसे भेंट की थी और ये जो फुट ब्रिज है ये भी शायद मेरे गजरौला स्थानीय नागरिकों के द्वारा लिया गया जी, जिसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके लिए उनका हार्दिक आभार है। लेकिन जो इसकी स्टेशन की बनने की जो प्रक्रिया है जी जी, ये बहुत स्लो है, बहुत ही धीमी है, जिस कारण यहाँ पर समस्त यात्री और यहाँ पर ट्रेनों का जो ठहराव है जी वो भी बहुत कम है। जबकि यहाँ से वो मुंह चढ़ाती हुई चली जाती है और यहाँ के जो यात्री हैं, नागरिक हैं, वो सब परेशान रहते हैं कि भाई हमें अयोध्या जाना है तो उन्हें इंतजार करना पड़ेगा, लखनऊ जाना है तो इंतजार करना पड़ेगा। उसके अंदर थोड़ा सी मैं उदासीनता मानता हूँ। यदि स्थानीय संगठन इसके अंदर थोड़ी सी, जैसे आपने एक मुहिम चलाई है, अन्य लोग भी मुहिम चलाएं, तो मैं कहता हूँ शायद सरलता से हो जाए। नहीं, वो चलाते रहते हैं लोग बात, लेकिन ये है कि इस मुहिम की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। शासन प्रशासन को नागरिकों का खुद ही ध्यान रखते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखें। ये इंडस्ट्रियल एरिया है, रेलवे स्टेशन जंक्शन है ये जी जी, और यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होने के नाते प्रदेश के पूरे अन्य प्रदेशों के भी व्यक्ति यहाँ आकर के अपनी जीविका उपार्जन करते हैं। उनके आने जाने के लिए अब आप देखिए दोपहर के समय में कोई ट्रेन दिल्ली के लिए नहीं है, तो वो परेशानी है। दूसरे ज़िले से यहाँ पे कोई आता वो परेशानी है। एक जो ट्रेन है, ये जो पैसेंजर ट्रेन है, नजीमाबाद तक जाती है, हरिद्वार तक का यात्री परेशान रहता है, उसको आगे जाना होता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं, कैंटीन की व्यवस्था के लिए यहाँ पे जितना आम नागरिक तो जो है वो है ही, यात्री तो हैं ही, यहाँ के कर्मचारी भी परेशान है। सैन साहब, मुझे लगता है सबसे पहले जो प्रमुखता पे है वो स्टेशन का सौंदर्यीकरण, इसको अपने अमली जामे में आना। उसके बाद मुझे लगता है कि ये सौंदर्यीकरण के अपने अस्तित्व में आ जाएगा तो कई ट्रेनों का ठहराव स्वतः भी शायद हो जाए। मैं वही तो कह रहा हूँ पुनः जो मुझे इस समय जो आपकी मुहिम है वो स्टेशन के गति देने के लिए आप लोग यहाँ आए हैं, गति देने के लिए, और स्टेशन में ठहराव हो जाए कुछ ट्रेनों का, बहुत बहुत धन्यवाद हो जाएगा। इसके साथ ही हमारे बीच में होशियार जी मौजूद हैं। मैं उनसे भी कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता हैं और पीछे नगर पालिका के अध्यक्ष पद हेतु दावेदार भी रहे हैं। उनसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि आप भी आए हैं। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे?
मेरा कहना तो ये है कि भाई जो गजरौला में काम चल रहा है उसकी प्रगति ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, जिससे कि हमारे आने जाने वाले जो हमारे लोग आते हैं उनको फ़ायदा मिल सके, और अधिक से अधिक ट्रेनों का जो ठहराव होना चाहिए गजरौला के अंदर, क्योंकि गजरौला के अंदर ठहराव कम है तो उसकी वजह से भी आने जाने लोग दिक्कत होती है। आदरणीय नवीन गर्ग जी, आप व्यापारी वर्ग से भी जुड़े हुए हैं, नेतृत्व भी करते हैं, बहुत से सामाजिक संगठनों में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ये जो रेलवे स्टेशन के कार्य गति और ठहराव आदि के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, हम लोग खुद स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं। एक घर का निर्माण होता है तो वो भी अपने घर को 1 से 1.5 साल में या कुछ समय अवधि में तैयार कर देता है, लेकिन जो यहाँ की अगर आप कैमरा घुमाएंगे, आप देखिएगा निर्माण कार्य की और आप कैमरा घुमाएं और आप देखेंगे कि बिल्कुल कार्यशैली बिल्कुल शून्य है, जबकि इसके अंदर कम से कम एक गतिमान तरीके से हम कार्य करेंगे। और बहुत बड़े एक मैं कहता हूँ 1.5 से 2 किलोमीटर का एरिया है, और जो हमारे सामने रोल मॉडल था, जो हमारे सामने पेश किया गया था, जो हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया था मोदी जी के लाइव में, उसको तिस्मान में तो कई दशक लग जाएंगे। तो मुझे तो ये लगता है कहीं ना कहीं जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसका चयन किया है, हम लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किया है, तो उसको क्यों नहीं, उसको परिता क्यों लगा रहे हैं लोग, इसको गति क्यों नहीं दे रहे हैं? जबकि मैंने देखा कि निकटवर्ती और स्टेशन है बिजनौर का है, लगभग पिछले 6 महीने पहले शुरू हो गया, लेकिन पता नहीं क्या वजह है यहाँ का कार्य गति नहीं हो पाई है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ह्यूमन राइट्स के जो हमारे गहलोत साहब, उनका धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने किस तरीके से कोशिश की, हम लोगों को मुहिम में शामिल किया, कि उन्होंने आके इस विषय में आवाज़ तो उठाई। वरना मुझे लगता है कहीं कुछ ना कुछ हम लोगों की उदासीनता भी इसके पीछे मुख्य कारण है। यदि हम लोग ट्वीट करें, अन्य लोगों को जागरूक करें, तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है। होता क्या है, जो निर्माण कार्य वर्ग वाली कंपनी है वो भी उदासीन है। अब देखिएगा, पीछे क्या था, हमारे भाजपा कार्यकर्ता गण थे, जिसके अंदर तेजपाल जी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष गहलोत साहब थे, मनमोहन जी थे, रामरतन जी थे, और भी काफ़ी लोग थे मौजूद। उन्होंने एक प्रमुखता के साथ फुटब्रिज की मांग की थी, मैं भी था उसके अंदर मुख्य रूप से। अश्विनी वैष्णव साहब का बड़ा सरल स्वभाव था, हमने की तो उन्होंने उसको माना, और मुझे लगता है शायद उनकी भेंट के बावजूद ही शायद हम लोगों का इसके अंदर नंबर आया होगा। इसके लिए तो सरकार का आभार है, सरकार का आभार है, और मैं कहता हूँ इसके अंदर जो है कहीं भी कोई केंद्र की कमी नहीं है, ये केवल जो निर्माण कंपनी है उसकी उदासीनता है। मैं अन्य संगठनों से भी यही कहूँगा, कि वो भी इसके अंदर बढ़ चढ़ के भाग दें, इसको गति देने के लिए कोशिश करें। धन्यवाद। क्या आप भी अपने बिजली के बिल से परेशान हैं? तो आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन लाया है आपके लिए एक शानदार मौका। ना बैटरी की झंझट, ना बिजली की झंझट, बिना बैटरी के चलने वाला सोलर इन्वर्टर लगाकर आप अपने घर को एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी से रोशन कर सकते हैं और बिजली के बिल में अधिकतम बचत कर सकते हैं। ये इन्वर्टर आपको डायरेक्ट सोलर पैनल से बिना बैटरी के सोलर एनर्जी का पूरा फायदा उठाने का मौका देता है, जिससे न सिर्फ आपका बिजली का बिल कम होगा, बल्कि आप अपने एनवायरमेंट को भी बचा सकेंगे। ये इन्वर्टर 5 किलोवाट से 10 किलोवाट तक उपलब्ध है, जिससे आप अपने घर के बिजली से चलने वाले सभी उपकरण जैसे टीवी, पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन, एसी आदि को बिना बैटरी के डायरेक्ट सोलर पैनल से पूरे दिन आराम से चला सकते हैं। और हाँ, ये आपके घर पर लगे इन्वर्टर की बैटरी भी चार्ज करेगा। आज ये मौका जाने मत दीजिए, तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें। पता आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन, रेलवे ओवरब्रिज स्टेशन रोड, गजरौला। संपर्क 99273 46975। आपके सपनों का घर अब बनेगा और भी खूबसूरत। एक ही छत के नीचे सभी इंटीरियर और एक्सटीरियर वर्क की संपूर्ण सेवाएं, वह भी उचित रेटों पर। रॉयल ग्लास पर सुनहरा मौका, शीशे ही शीशे। हमारे यहाँ दुकान व मकान के हर प्रकार के शीशे मिलते हैं, जैसे ग्लास ईचिंग, एल्यूमिनियम डोर एंड विंडो, यूपीवीसी डोर एंड विंडो, एसीपी क्लैडिंग, एलईडी मिरर, ग्रिल, रेलिंग, मेन गेट, जाल, टफन गिलास, ऑल टाइप ऑफ साइन बोर्ड्स, टीन शेड, ऑल टाइप ऑफ डिजाइनर सीलिंग, ऑल टाइप ऑफ विंडो ब्लाइंड्स, वॉलपेपर एंड वॉल डिजाइन, ग्लास हार्डवेयर, अलमीरा, बेड, डिजाइनर अर्चेज, मॉड्यूलर किचन, सोफा। हम विश्वास के साथ कार्य करते हैं, गुणवत्ता हमारी पहचान है। आज ही संपर्क करें और अपने घर को दें एक नया रूप। रॉयल ग्लास। मोबाइल नंबर 9871603918 और दूसरा नंबर है 7037003017। पता है नवादा रोड, सुन्नी जामा मस्जिद के सामने, गजरौला, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश।